बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान, चाइना, देश खत्म नहीं हो रहे। मेरे 5 पासपोर्ट खत्म हो गए। हाँ, मगर मैं अब दिल की एक बात शेयर करता हूँ आप सबके साथ। ये पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। भारत माता की, दुनिया का सबसे अच्छा देश। इस देश को प्रणाम करता हूँ, इस माटी को सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ अगर 7 जन्म होते हैं तो 7 जन्म इसी देश में जन्म लेना चाहता हूँ। इस देश को प्रणाम। और दुनिया का सबसे अच्छा देश है। मैं 4 लाइन इस देश की महानता के लिए पढ़ता हूँ कि हम सबसे ऊपर क्यों हैं। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। गंगा जमनी तहजीब के शहर में हूँ। एक एक अल्फाज आप समझते हैं और एक एक अल्फाज पे आप ताली बजाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन में एक फिल्म देखी थी देवानंद की, 3 देवियां। आज साक्षात सेकंड रो में 5 देवियां बैठी हैं। 5 को मैं प्रणाम करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी दिख रही हैं आप 5। मालिक आपको ऐसे ही हंसता और खिलखिलाता रखे। मगर उनमें सबसे अच्छी एक देवी है। पूछो क्यों? क्योंकि बड़ा स्पेशल चश्मा लगाया जी। गजब का दिख रहा आपके चेहरे पे। एक ही चश्मा है आपके पास जी? अच्छा 4 है। मेरे यहाँ तो ज्यादा नहीं, चाचा जी के पास 3 चश्मे। सुधीर जी एक साफ करके राइट जेब में, दूसरा लेफ्ट में, तीसरा आंखों में लगाते चल बेटा घूम के आते। मैंने कहा चलो मॉर्निंग वॉक पे। मम्मी ने चाचा ये दुनिया में सब एक ही चश्मे से काम चलाते, आपके ये 3 क्या काम आते? बोले बेटा ये राइट में है ना, इसकी मोटी कांच, इससे मैं पास का देखता हूँ। मैंने कहा अच्छा। और ये लेफ्ट में बोले इसकी पतली कांच, इससे मैं दूर का देखता हूँ। मैंने कहा आपने पास का भी देख लिए, दूर का भी देख लिए, ये तीसरा क्या काम आता है? बोले बेटा इसी से तो देखता हूँ पास का कौन सा, दूर का कौन सा। प्रणाम करता हूँ। आप तीनों काम एक ही चश्मे से कर लेती हैं। मैं तो क्या बताऊं। किसी भी पुरुष की जिंदगी में 2 ही महिलाएं आती हैं। बच्चा जन्म लेता है, माँ उसको गोद में लेती है, ममता भरा हाथ उसके सर पे फेरती है। ममता का जादू देखिए, ऐसा आशीर्वाद निकलता है, ऐसा असर होता है, बच्चे के सर पे बाल उगना शुरू होते हैं। धीरे धीरे बच्चा जवान होता है, फिर हम उसकी शादी करते हैं, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल जाने लगते हैं। बहुत लोग यहाँ पत्नी का प्यार लेके बैठे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और ऐसा लग रहा है आपको तो पूरे लखनऊ ने ही हाथ फेरा। बहुत अच्छे आपके चेहरों पे हंसी बहुत अच्छी लग रही है। मैं प्रणाम करता हूँ 5 देवियों को और मैं महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। समय कम है लेकिन कुछ बातें काम की हो जाए। मैंने चाइना को भी 4 लाइन में निपटाया सर। अरे चाइना वाले तो इसलिए भी शर्मिंदा हैं विश्वकर्मा जी, चाइना वाले तो इसलिए भी शर्मिंदा हैं, साला कोरोना के बाद भी हम भारतीय जिंदा। तो मैं बोला बेटा चाइना, तेरे लैब से निकले हुए सारे कीटाणु घूम फिर के तेरे पास ही जाएंगे और कीड़े मकोड़ों को खाने वाले एक दिन तुमको कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह भाई एहसान भाई वाह। बस 4 लाइन में निपटा, इसी में मजा आता है सर। पिछले दिनों मेरा एक कार्यक्रम श्याम जी मुंबई में बुक करने आए, 2 लोग, एक चाइना का एक जापान का। तो मैंने ताज में बुलवा दिया, सामने समुंदर है, जो मुंबई गए जानते हैं, समुंदर के सामने ही ताज होटल। और वो 13-14 फ्लोर के ऊपर कॉफी हाउस में बैठा, ये दोनों सामने से चले आ रहे। मैंने कहा बिना आँख के आदमी, आंखें नहीं है? बोले हैं मगर खोलना पड़ता है। चाइना देखो,
नजरें हैं नहीं, वो सरहद पे, हमारी सरहद पे नजर गड़ा रहा है। पहले नजर तो पैदा कर ले, फिर नजर गड़ाना, इस बात पे ताली बजना चाहिए। हाँ टिप्पू जी, मेरा एक दोस्त कह रहा था, कहना कि यार ये चाइना लोग भी अजीब 3 फुट 3.5 फुट और बस ज्यादा से ज्यादा 4 फुट। अरे नहीं भाईजान, मैं तो 6-6 फुट के देखा हूँ। हैं? बोले हाँ 6-6 फुट के चाइनीज देखा हूँ। मैं देखा होगा कभी कभी सरहद पे हमारे जवान उधर घूमने भी जाते हैं। नहीं समझ में आए तो बजा सकते हैं, नहीं तो कल भी बजा देना, कईयों को दूसरे दिन भी समझ में आती है। तो एक चाइना का आया, एक जापान का आया, हम तीनों बैठे, तीनों के लिए कॉफी आई, कॉफी पीना शुरू किए। सुधीर जी, हम कॉफी कप खाली होता है सीधा ही रखते हैं, वो चाइना वाले का कप खाली हुआ, उसने उल्टा रख दिया। मैंने कहा यार ये अजीब है, चाइना आजकल हर काम उल्टे कर रहा था। अब जापान वाले का कप खाली हुआ, उसने सीधा रख दिया। एक कप उल्टा था, एक सीधा था। मैंने कहा यार अपन भी इंडियन हैं, भारतीय, अपन भी नई डिजाइन देंगे, इनसे कम है सालों से। मेरी देशभक्ति जग गई। हाँ सुधीर जी, मेरा कप खाली हुआ, मैंने भी नई डिजाइन दिया, कप को लिटा दिया, दोनों मेरे से बढ़ गए। बोले भाईजान ये आड़े कप का क्या मतलब? मैं कहा पहले आप बताओ ये उल्टे कप का क्या मतलब है? चाइना वाला बोला कॉफी बहुत अच्छी लगी, इसलिए अब नहीं चाहिए मेरा पैकअप, मैंने खत्म कर दिया। अच्छा मैंने कहा तुमने, अच्छा दादा यही बुला लो ना। बताओ, कह रही हम भूखे बैठे, कब आके बनाओगे खाना? प्रणाम करते आपकी वफादारी को। अरे आज कितनी ले जल लेना। प्रणाम भैया, बहुत अच्छा। तो अब जापान वाला बोला मुझे और नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रख दिया। अब नई डिजाइन के चक्कर में अपन फंस गए। मैंने कहा यार देश की इज्जत खतरे में, इसको बचाना चाहिए। देश की इज्जत बचाने के लिए मैंने जवाब दिया, और आप सबको लगे कि देश की इज्जत बच गई तो मेरे जवाब देने के बाद ताली बजाना। मैं बोला बेटा ये आड़े कप का मतलब है, हो तो दे दो, नहीं तो रहने नहीं आना चाहिए, इज्जत बचा के आना चाहिए। प्रणाम करते हैं, आपने बड़ा कीमती समय दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं तो 4 लाइन की कविता इस देश के लिए पढ़ना चाहता हूँ। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, और रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। भारत माता की जय। अगर देश प्रेम का संदेश न जाए तो कार्यक्रम का कोई असर ही नहीं सर। होना चाहिए, देशभक्ति की बातें भी होनी चाहिए। मैं इन सबको बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी ओपनिंग से लेकर एंडिंग तक।